उस समय दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी था। वह हिंदुओं के प्रति अत्यंत असहिष्णु था। वह हिंदुओं को अकारण ही कठोर दंड दिया करता था। उसके इस अन्याय व अत्याचार के कारण परमात्मा ने उसे जलन रूप व्याधि से दंडित किया, जिससे उसके शरीर में निरंतर जलन होने लगी। सभी राजवैद्य और फकीर उनका इलाज कर करके थक चुके थे, फिर भी उनकी जलन रोग ठीक नहीं हो रहा था। राजवैद्य व फकीरों के द्वारा दी गई दवा और दुआ दोनों ही निष्फल हुई। उस समय जो लोग स्वामी रामानंद जी एवं कबीर साहेब के प्रति ईर्ष्या करते थे, उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। वे बादशाह के पास पहुंचे तथा उसे सलाह दी कि बादशाह अपने रोग निवारण के लिए कबीर साहेब से प्रार्थना करें तो उसका रोग मिट सकता है। बादशाह सिकंदर उनका प्रस्ताव सुनकर बहुत खुश हुआ। बादशाह ने सोचा कि यदि रोग ठीक हो जाए तो अच्छा ही है, नहीं तो उन साधु फकीर कहलाने वाले काफिरों को दंड तो दे सकूंगा। वह दल बल सहित वाराणसी पहुंचा। पहले वह स्वामी रामानंद से मिलने गया, किंतु रामानंद ने किसी तुर्क से मिलने से इनकार कर दिया। अब बादशाह सदगुरु कबीर साहिब से मिला। बादशाह सिकंदर तत्काल सदगुरु के चरणों में गिर पड़ा तथा उसने प्रार्थना की कि सदगुरु उस पर अपनी कृपा बरसाए। कबीर साहिब ने बादशाह पर कृपा बरसाई और जैसे ही कबीर साहिब ने बादशाह को स्पर्श किया, बादशाह के शरीर की जलन पीड़ा तत्काल शांत हो गई। बादशाह कबीर साहिब के चरणों में गिरकर धन्य धन्य हो गया। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहिब ने बादशाह सिकंदर लोदी की जलन रोग मिटाई। जब बादशाह सिकंदर को जलन रोग से मुक्ति मिली, तब वह सदगुरु के दिव्य स्पर्श की महत्ता समझ गया। वह सदगुरु कबीर साहिब को अत्यंत आदर की दृष्टि से देखने लगा। अपनी श्रद्धा को प्रकट करने के लिए बादशाह ने सदगुरु को एक सुसज्जित हाथी पर बैठाकर एक जुलूस के रूप में अपने निवास पर ले गया। वहां पर सदगुरु के सम्मान में बादशाह ने एक विशेष सभा का आयोजन किया। स्वागत सत्कार के पश्चात बादशाह ने हाथ जोड़कर सदगुरु से प्रार्थना की तथा उपस्थित जन समुदाय के लिए कुछ उपदेश देने का निवेदन किया। बादशाह की विनय युक्त प्रार्थना से सदगुरु ने जन समुदाय के समक्ष धीर गंभीर एवं शांत वचनों से कहना शुरू किया। भाइयों, हम एक ही परमात्मा की संतान हैं। हिंदू हो या मुसलमान, सब उसके प्रिय है। सभी को प्रेम, दया एवं अहिंसा का पालन करना चाहिए। परमात्मा एक ही है, भले ही लोग उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हो। अलग अलग धार्मिक विश्वास होते हुए भी लोगों को परस्पर झगड़ना नहीं चाहिए। चाहे कोई पूजा करे या नमाज पढ़े, दोनों प्रार्थना के ही रूप है। सदगुरु ने आगे कहा, भाई रे, दुई जगदीश कहां से आया, कहूं कौन बोराया। अल्लाह राम करीमा केशव, हरे हजरत नाम धराया। गहना एक कनक ते गहना या में भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे, एक नमाज एक पूजा। सदगुरु की इन वाणी वचनों को सुनकर बादशाह सिकंदर अत्यंत प्रभावित हुआ।